आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। भारतीय सेनाओं में पेंशन रूल्स के हिसाब से सिपाही के लिए 15 साल की सर्विस करना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिपाही 15 साल से पहले किन्हीं कारणों की वजह से डिस्चार्ज ले लेते हैं या फिर डिसमिस कर दिए जाते हैं, कोर्ट मार्शल हो जाता है उनका। इस तरह के केसेस को जिनकी 15 साल की सर्विस पूरी नहीं होती है, उन्हें भारतीय सेना पेंशन नहीं देती है, यानी वो पेंशन के लिए अधिकारी नहीं होते एज पर पेंशन रूल्स। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर एक 2001 का जो ये कहता है कि अगर आपकी 14 साल सर्विस भी कंप्लीट हुई है और उसके बाद किन्हीं कारणों से आपको सेना से निकलना पड़ रहा है या निकाला जा रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको कंडोनेशन दे सकती है 6 महीने से लेके 12 महीने तक का। इसका मतलब यह हुआ कि 14 साल की सर्विस में भी आप पेंशन के अधिकारी हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग जजमेंट सार्जेंट गजेंद्र सिंह के केस में आया है। उस केस को देख लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ये वो नियम है जो आपको कहीं और पता नहीं चलेंगे, कोई आपको इनके बारे में नहीं बताएगा या बात करता हुआ मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप कमेंट में 1 टाइप कर देंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे, तो इससे ये वीडियो चलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो प्लीज कमेंट में 1 टाइप करना, ठीक है। तो विद दैट सेड, केस देख लेते हैं। ये है केस गजेंद्र त्रिपाठी जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एप्लीकेंट है गजेंद्र त्रिपाठी जी, रिस्पोंडेंट हमेशा यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट होती है। सार्जेंट थे ये, इंडियन एयरफोर्स का केस है ये। इसमें जज थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रविंद्रनाथ कक्कर, ऑनरेबल वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में हमेशा सेक्शन 14 में ही केस फाइल किया जाता है। फैक्ट्स क्या है उन्हें देख लेते हैं एक बार। ये जो सार्जेंट साहब है हमारे, ये एनरोल्ड हुए थे इंडियन एयरफोर्स में 12 अप्रैल सन 2000 को। सार्जेंट की रैंक तक इन्हें प्रमोशन भी मिला था 2011 में। जब ये केस हुआ तब थे एयरफोर्स स्टेशन यलंका बेंगलुरु में पोस्टेड थे। इनको छुट्टी दी गई थी 2014 में। छुट्टी के बाद इन्होंने रिज्वाइन नहीं किया, इन्होंने डिजर्ट कर दी सर्विस। इससे पहले इन्होंने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन भी डाली थी। उसमें लिखा था कि मेरी माताजी बीमार हैं, एलिंग मदर। ये वो रीजंस थे जिनके बेस पर इन्होंने डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पत्र डाला था। एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस को इन्होंने लेटर लिखा था। 2014 में ये डिजर्टर हुए थे और 2018 में इनको एयरफोर्स पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया लखनऊ में। उसके बाद इनको वापस लाया गया, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल बिठाया गया एज पर एयरफोर्स एक्ट 1950। इनको पनिशमेंट दी गई 6 मंथ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिडक्शन इन रैंक। और एओसी साहब ने इनको 3 महीने की माफी दे दी, यानी जो 6 महीने की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट था उसको 3 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया। 4 महीने इनको लगभग जेल में गुजारने पड़े। एप्लीकेंट यानी जो सार्जेंट साहब है, उनका आर्गुमेंट है शुड हैव बीन चार्ज्ड अंडर सेक्शन 39, यानी इनके ऊपर एब्सेंट विदाउट लीव का चार्ज लगाया जाना चाहिए था। 14 साल इन्होंने कंप्लीट कर ली है सर्विस, तो जो इन्हें सजा दी गई है वो बहुत ज्यादा हार्श है। डिसमिसल इज टू हार्श। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सॉर्ट कन्वर्जन ऑफ डिसमिसल इनटू डिस्चार्ज टू क्लेम सर्विस पेंशन। इन्होंने प्रार्थना की थी कि भाई हमारे जो डिसमिसल है उसको डिस्चार्ज में कन्वर्ट किया जाए, जिससे हम सर्विस पेंशन के अधिकारी हों। रिस्पोंडेंट यानी कि भारतीय वायुसेना ने जवाब दिया कि भाई ये कई बार एडब्ल्यूएल एब्सेंट विदाउट लीव हो चुके हैं। 2014 से लेके 2018 तक एब्सेंट रहे हैं, लगभग 3 साल 4 महीने का एब्सेंट रहा है। तो जो इनको डिजर्शन का इन पर चार्ज लगाया गया है वो बिल्कुल सही है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ देखिए, कोर्ट ने ये रेफरेंस ली है यूनियन ऑफ इंडिया केस वर्सेस सुरेंद्र सिंह परमार, और इसके साथ ही कोर्ट ने रेफरेंस ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर है जो कि 14 अगस्त 2001 14 ऑफ अगस्त 2001 का है। ये कहता है डेलीगेट्स पावर टू कंडोन शॉर्टफॉल इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन बियॉन्ड 6 मंथ्स एंड अप टू 12 मंथ। यानी कि 15 साल पूरे होने में अगर 6 महीने या फिर 12 महीने लगभग रह गए हैं तो उस पीरियड को कंडोनेशन दिया जा सकता है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ का डिसीजन आया था 15 मई 2023 को, और इस डिसीजन में उन्होंने क्या जजमेंट दिया? डिसमिसल कन्वर्टेड इनटू डिस्चार्ज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी मानवता को ध्यान रखते हुए इनके डिसमिसल को डिस्चार्ज में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि जो इनको पनिशमेंट दी गई थी वो बहुत ज्यादा हार्श थी, यानी जितनी बड़ी गलती नहीं थी उतनी बड़ी सजा दे दी गई। तो जो शॉर्टफॉल उन्होंने 14 साल की लगभग सर्विस की थी, तो 1 साल की कमी पड़ रही थी पेंशनेबल सर्विस होने में, उस शॉर्टफॉल को कोर्ट ने कंडोन कर दिया। एप्लीकेंट डीम्ड नोशनली इन सर्विस अंटिल कंप्लीटिंग 15 इयर्स ऑफ सर्विस पेंशन एलिजिबिलिटी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एरियर्स रिस्ट्रिक्टेड टू 3 इयर्स प्रायर टू फाइलिंग ओए, यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशन डालने से 3 साल के पहले के जो एरियर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। पेंशन टू बी पेड विद इन 4 मंथ्स ऑफ ऑर्डर फेलिंग विच 9% इंटरेस्ट पर एनम अप्लाइज, यानी कि ऑर्डर पास होने के 4 महीने के अंदर भारतीय वायुसेना को पेंशन लागू करनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर
9% का इंटरेस्ट पर एनम लगाया जाएगा। यहाँ पर की लीगल रेफरेंस मैंने दिए हैं, इनको आप रेफरेंस ले सकते हैं अपने कोर्ट केस में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ आपने देखा कि सेना के पेंशन नियमों के हिसाब से 15 साल की सर्विस होना सिपाही के लिए अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आपकी 14 साल की सर्विस भी कंप्लीटेड है और आपको किसी कारण से, या तो आपने पीएमआर ले लिया हो, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया हो, या फिर आपको डिसमिस भी कर दिया गया हो, तब भी आप पेंशन के अधिकारी हो सकते हैं। देखिए, जवान बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं, अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, और जो सेना का एक्ट है उसकी वजह से उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी थोड़ा सा कटौती हो जाती है। तो थोड़ी सी मानवता बरतना जवानों के हित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं वो सामान्य नहीं होती हैं। तो मैं एएफटी लखनऊ के इस जजमेंट का, इस फैसले का दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप किसी जानने वाले को इस फैसले से लाभ होता हो, फायदा मिलता हो, तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर आपको इस जजमेंट की ओरिजिनल कॉपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। साथ ही इस चैनल पर मैंने जितने भी केसेस एनालाइज किए हैं, अगर आपको किसी की भी ओरिजिनल जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको मिल जाएगी। अगर आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं तो 3 बातें ऐसी हैं जो आपको अपने वकील से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यकीन मानिए 3 बातें आपको अपने केस में जीत दिलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। आप देख रहे हैं एक्सडी न्यूज़ लीगल, नाम याद रखिएगा।